राजनीति में आ जाना और अपनी साख बनाना, जनता से बड़े बड़े वादे करना, महिलाओं की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करना कितना आसान काम है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि राजनीति करने वाले इन्हीं नेताओं में से कुछ रंगा सियार जैसे भी होते हैं। बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने के साथ महिला अपराध पर लगाम लगाने के दावे करने वाली बीजेपी के नेताओं पर ही महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार के आरोप लग रहे हैं। पीएम मोदी बीजेपी शासित जिस राज्य में भी जाते हैं उसे महिलाओं के लिए सुरक्षित बताते हैं। और तो और अमित शाह कहते हैं कि आधी रात को अगर महिलाएं जेवर पहनकर भी निकलें तो अब निकल सकती हैं, कोई डर नहीं है। लेकिन पीएम मोदी और अमित शाह की ही पार्टी के नेता जब महिलाओं का शोषण करने लगें और शोषण की हदों को पार करने लगें तब क्या कहें। बीजेपी की सत्ता ही उन्हें बचाने लगे तब किससे फरियाद करें, कहां गुहार लगाएं। जब चाल चरित्र और चेहरे वाली पार्टी में ये सब होता रहे और सन्नाटा पसरा रहे तब इंसाफ कैसे होगा। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। एमजे अकबर, कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद, ये नाम तो आपको याद होंगे। इन सभी बीजेपी के नेताओं पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने के मामले दर्ज हुए। कुछ मामले कोर्ट में हैं और कुछ लोग जेल में हैं। सिलसिला रुका नहीं है, फहरिस्त लंबी है। ताज़ा मामलों की अगर बात करें तो तमिलनाडु में बीजेपी के नेता गायत्री रघुराम ने बताया है कि तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। 2014 में पीएम मोदी से प्रभावित होकर गायत्री राजनीति में आई थी और बीजेपी ज्वाइन करने के साथ ही उन्हें संस्कृति शाखा का प्रमुख भी बना दिया गया था। गायत्री रघुराम ने अब राज्य की भाजपा इकाई के प्रमुख पर ही आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि ये महिलाओं के व्यक्तित्व पर हमले करते हैं और ये हमले घिनौने होते हैं। और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह को आप भूले तो नहीं होंगे। महिला कोच के साथ मामले को लेकर जब मीडिया में सवाल पूछे जाने लगे तब जाकर मामला दर्ज हुआ, एसआईटी बनाई गई। लेकिन सीएम खट्टर साहब चुप रहे। हर मुद्दे पर विचार रखने वाले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भी खामोश रहे। ना ही मंत्री जी का इस्तीफा हुआ और ना ही पूछताछ हुई। लेकिन पीड़ित के साथ 6-6 घंटे तक हरियाणा की पुलिस पूछताछ करती रही। सीएम खट्टर के बयान ऐसे आए मानो वो खेल मंत्री को बचा रहे हैं, उन्हें सर्टिफिकेट दे रहे हैं। पीड़ित के खिलाफ सत्ताधारी पार्टी के लोग खड़े दिखाई दिए। पीड़ित को जान से मारने की धमकी मिली, साथ ही 1 करोड़ रुपए का ऑफर भी दिया गया ताकि चुप रहें वो। महिला कोच से 1 नहीं 2 नहीं 4-4 बार एसआईटी ने पूछताछ की, लेकिन मंत्री जी से हाय हेलो तक नहीं की। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में 12 साल की एक किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला जो सामने आया उसमें भी आरोपी बीजेपी के एक नेता निकले। बीजेपी के नेता रमेश गुल्हाने पर यह आरोप लगा। रमेश गुल्हाने 2004 में भारतीय जनता पार्टी से नगर पालिका बैतूल का इलेक्शन लड़ चुके हैं। एल्डरमैन के तौर पर वो नियुक्त भी हुए थे। वो चक्की ऑपरेटर संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्होंने 3 बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और आजाद वार्ड से चुनाव जीते भी। ऐसे में कैसे मिलेगा इंसाफ? क्या सिर्फ केस दर्ज होने से इंसाफ हो जाएगा? छानबीन पूछताछ की आड़ में कोई खेल तो नहीं होगा? ऐसे में मध्य प्रदेश की सरकार से भी सवाल है कि शिवराज सिंह चौहान जो बात बात पर लोगों का घर गिरवा देते हैं, क्या वो अपनी पार्टी के नेता रमेश गुल्हाने का घर गिरवाएंगे? फहरिस्त तो लंबी है, लेकिन सवाल एक ही है कि बीजेपी के नेताओं पर ही क्यों सबसे ज्यादा महिला अपराध के मामले दर्ज हो रहे हैं। ऐसे में महिलाओं का सम्मान करने वाली पार्टी में ही जब महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हों तो देश की स्थिति क्या होगी।